दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, और ये काम आप सिर्फ़ ऐसा नहीं कि अपने ही मोबाइल में कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर की भी कॉल हिस्ट्री को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जानकारी मैं सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। आप इसका मिसयूज़ मत करिएगा वरना परेशानी भी हो सकती है। तो आज मैं आपको एयरटेल और जियो दोनों का बताने जा रहा हूँ। आपके पास में अगर चाहे एयरटेल का सिम हो, चाहे जियो का सिम हो, आप दोनों की कॉल हिस्ट्री को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो चाहे आपका फ़ोन हो, आपके पास में हो या ना हो, हालाँकि फ़ोन तो आपके पास में रखना पड़ेगा, बट कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आप दूसरे नंबर का भी निकाल सकते हैं। आपके पास में 2 फ़ोन है या फिर फैमिली मेंबर में किसी का भी फ़ोन है, अगर आप उसमें का देखना चाह रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो कैसे देखना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूँगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ और सबसे पहले मैं आपको एयरटेल का बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास में एयरटेल का सिम है तो आप कैसे अपने कॉल डिटेल को निकाल सकते हैं, कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस आप देखिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में वो डिटेल हो। अगर आपके कॉल हिस्ट्री में आपके फ़ोन में सारे नंबर्स डिलीट कर दिए गए हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो डेटा निकलेगा, वो डायरेक्ट कंपनी से रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में रहेगा, वो वाला आएगा, वो वाला नहीं आएगा। आपके फ़ोन में सारे नंबर्स डिलीट कर दें आप, लेकिन कंपनी के पास जो डेटा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। कैसे करना है, देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले आपको एक मैसेजिंग ऐप ओपन कर लेनी है। नॉर्मली कोई भी मैसेज आता है, कहीं से भी आप करते हैं, तो उस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट चैट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक मैसेज सेंड करना है। क्या करना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि आप किसे भेजेंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है 121। ये एयरटेल का ऑफ़िशियल नंबर है और बहुत सारी सर्विसेज़ आपको इस नंबर पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 121 पर आपको ये मैसेज भेजना है, तो वो नंबर मैंने टाइप कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है, उसमें क्या करना है वो आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि क्या टाइप करना है। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर में रखने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है ई प्री बिल, EPREBILL। तो ये आपको ध्यान से लिखना है, इसमें अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। तो स्पेलिंग आपको ध्यान से डालनी है, EPREBILL। उसके बाद में आपको एक स्पेस देना है और उसके बाद में आपको उस महीने का नाम डालना है जिस महीने का आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। एक बार में आप एक ही महीने का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो आप मार्च का नहीं निकाल सकते हैं, आपको पिछले महीने का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट मंथ होता है उसका अभी स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। तो जैसे फरवरी का निकालना है, तो आपको जिस भी महीने का निकालना है उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स आपको टाइप कर देने हैं। जैसे कि फरवरी लिखना है, फरवरी, तो FEB लिख देंगे, ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद में फिर से आपको स्पेस देना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको टाइप कर देनी है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको कोड जो लिखना है वो आपको ध्यान रखना है, ई प्रीबिल, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में जिस मंथ का निकालना है, उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिखने हैं कैपिटल में, उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, क्योंकि ईमेल पर ही आपको जो है स्टेटमेंट मिलने वाला है। इतना डाल के उसके बाद में आपको मैसेज को सेंड कर देना है। अब मेरे पास में एयरटेल का नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको लाइव में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए तो नंबर होना चाहिए और मेरे पास में एयरटेल का नंबर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में है तो बस आपको जो मैंने बताया है, इस फॉर्मेट में आपको मैसेज सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करते हैं, उसके बाद में थोड़ा-सा वेट करना है, तुरंत में आपके पास में एक मैसेज आता है और ध्यान रहे जिस नंबर का आपको स्टेटमेंट निकालना है, उसी नंबर से आपको ये मैसेज भेजना पड़ेगा। हाँ, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास में कोई दूसरा नंबर है, कोई दूसरा फ़ोन है या आपके फैमिली मेंबर का है, आप उसमें देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं। लेकिन नंबर आपका वही रहेगा, यानी कि जो भेजने का नंबर रहेगा, उसी का स्टेटमेंट निकलेगा, जिस नंबर से आप भेजेंगे। तो जैसे ही आप मैसेज करते हैं, आपको रिटर्न में एक मैसेज मिलता है और मैसेज में आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और जो आपका स्टेटमेंट भेजा जाएगा ईमेल आईडी पर, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा और मैसेज में आपको जो पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को आपको उस पीडीएफ फाइल में डालना है, तभी आप ओपन कर पाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं, आपको पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है या फिर याद कर लेना है। उसके बाद में आपको ईमेल ओपन करना है और ईमेल में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। कई बार होता है कि पीडीएफ मिलने में थोड़ा-सा समय लग सकता है, 5-10 मिनट, तो आपको वेट कर लेना है और जैसे ही आपको ईमेल रिसीव हो जाता है, बस आपको उसको ओपन करना है और वहाँ पर जो मैसेज में पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड आपको टाइप करना है और आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपका पूरा स्टेटमेंट निकल आएगा, मोबाइल नंबर निकलेगा और कितनी देर बात की गई है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटगोइंग कॉल्स रहेंगी, इनकमिंग कॉल्स नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं आपको जियो का बता देता हूँ कि आप जियो में कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बैक चलता हूँ मैं
और यहाँ पर आपको क्या करना है कि माई जियो ऐप ओपन कर लेनी है, जो कि आपके फ़ोन में डेफ़िनिटली होगी ही। क्योंकि जियो का सिम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि माई जियो ऐप तो होगी ही, क्योंकि वहीं से आप अपना डेटा बैलेंस वगैरह चेक करते हैं। तो चलिए मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने माई जियो ऐप ओपन कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो देखिए मेरे नंबर की डिटेल यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी है, मेरा मोबाइल नंबर है, प्लान कितने का है, वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है। उसके सामने एक एरो बना हुआ है, तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, इसी एरो पर। अब देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी जानकारी दी जा रही है, मेरे प्लान के बारे में भी, जो भी डेटा बैलेंस बचा हुआ है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्विच अकाउंट का। तो इससे क्या होगा वो आप देख लीजिए। स्विच अकाउंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ अपने नंबर की ही निकाल सकते हैं, अपनी भी निकाल सकते हैं, और अगर आपने किसी अन्य नंबर को ऐड कर रखा है, तो उसकी भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विच अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको वेट करना है। देखिए मैंने 3 नंबर और ऐड कर रखे हैं, तो तीनों नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जिस भी नंबर की मैं कॉल हिस्ट्री निकालना चाहूँ, बस उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे आप अपना निकालें या फिर किसी अन्य नंबर का निकालें। अगर आप नंबर ऐड करना चाहेंगे तो लिंक न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में मोबाइल पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और वो नंबर आपका यहाँ पर लिंक हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप उस नंबर की भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए मुझे नया नंबर ऐड नहीं करना है, तो मेरे पास में जो ऑलरेडी है उसी का मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको थोड़ा-सा नीचे आना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिचार्ज एंड पेमेंट्स, और थोड़ा-सा नीचे आएँगे, उसके बाद देखिए माई ट्रांज़ैक्शंस लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूजर्स डिटेल का, देखिएगा, ये सभी में मिलेगा, चाहे आप अपने नंबर में करें या फिर कोई नंबर लिंक कर रखा है, तो भी आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। माई ट्रांज़ैक्शन के सेक्शन में आएँगे, तो यहाँ पर यूजर्स डिटेल आपको मिल जाएगा। तो बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। थोड़ा-सा वेट करेंगे, देखिए ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, कॉल्स लिखा हुआ है और एसएमएस लिखा हुआ है। तो मुझे एसएमएस नहीं देखना है, सिर्फ़ कॉल्स का डिटेल देखनी है, तो आपको कॉल पर सिलेक्ट कर लेना है। कॉल पर करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सारी कॉल्स आ गई हैं, यस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि, और उसके बाद तारीख दी हुई है। इस तारीख में जितने भी नंबर पर मैंने कॉल किया हुआ है, वो सारे नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी महीने का निकालना है, एक स्पेसिफिक डेट का निकालना है या फिर इतने दिन का निकालना है, 1 महीने का, 2 महीने का, तो उसके लिए आपको सबसे नीचे आएँगे तो ऑप्शन मिल जाता है डू यू वांट टू व्यू डिटेल यूजेस स्टेटमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट पीरियड, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। उसके बाद लिखा हुआ कस्टम डेट, तो आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इतने दिन का चाहिए। यहाँ से आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर उसके अलावा आप ऐसे निकालना चाहते हैं 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन का, तो बस आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर 30 दिन का निकालना है तो मैं 30 पर क्लिक कर दूँगा, और उसके बाद देखिए नीचे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक है ईमेल स्टेटमेंट, एक है डाउनलोड स्टेटमेंट, एक है व्यू स्टेटमेंट। ईमेल स्टेटमेंट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अपने ईमेल पर मँगाएँगे तो वहाँ पर आ जाएगा। आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है और उस पर आपका स्टेटमेंट पीडीएफ जो होगा वो सेंड हो जाएगा। डाउनलोड करेंगे, अगर डाउनलोड पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपका तुरंत के तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। और व्यू पर करेंगे तो यहाँ से आप सिर्फ़ देख पाएँगे, आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा। तो चलिए मैं डाउनलोड पर रख लेता हूँ, उसके बाद में डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए थोड़ा-सा वेट करते हैं, डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए डाउनलोड हो चुका है, ड्राइव में ओपन हो रहा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ओपन हो गया है, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। एयरटेल में मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड लगा हुआ रहेगा, और पासवर्ड जब आपका मैसेज में रिसीव होगा तो उसको डाल के ओपन कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर जियो में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही ओपन हो जा रहा है। और ऊपर में देखेंगे तो आपके कनेक्शन की सारी जानकारी दी जाएगी, या नहीं कि किसके नाम पर कनेक्शन है, क्या-क्या प्लान्स हैं, सारी जानकारी है। उसके बाद नीचे आएँगे, थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, तो देखिए यहाँ पर और नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ से पूरी जानकारी जो है ओपन होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर क्या-क्या दिखाया जा रहा है वो आप देख लीजिए। हालाँकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने ब्लर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स दिखाना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए मैं नंबर्स आपको नहीं दिखाऊँगा। बट आप जब अपना डाउनलोड करेंगे तो सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएँगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में तो सारी डिटेल आपकी दी जा रही है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपका इंटरनेट यूजेज़ दिखाया जा रहा है, आपने कितने बजे से कितने बजे तक इंटरनेट यूज़ किया है। और उसके बाद में इसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है महीने भर की। उसके बाद में और नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपकी कॉल की लिस्ट मिल जाएगी, और थोड़ा-सा नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉलिंग स्टेटमेंट मिल जा रहा है। यहाँ पर भी सीरियल नंबर है, डेट है, उसके बाद में फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, इधर में डेट है और इधर में मोबाइल नंबर्स दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर दिया जा रहा है कि कितनी देर तक बात हुई है। तो इस प्रकार से कई पेजेज़ में दिया गया, और नीचे आएँगे तो यहाँ पर कई पेज हैं पीडीएफ में, तो सभी में पूरी जानकारी है, कितने नंबर्स पे कॉल की गई है, कितनी देर बात हुई है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जियो में भी आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चाहे अपने नंबर का निकालना हो, चाहे दूसरे के नंबर का निकालना हो। लेकिन हाँ, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे आपको गलत प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ़ एजुकेशन के लिए ही आपको इसको ट्राई करना है, कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करना है।
तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप एयरटेल में या फिर जियो में अपने कॉल की डिटेल को निकाल सकते हैं। कितनी देर किस नंबर पर बात की गई है, कब बात की गई है, कई महीने तक का। इस प्रकार से आप 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक का स्टेटमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि 1 साल तक का भी निकल जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसी ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।